सरकार जो है बांध दिए हम लोग को, तुम लोग सरकारी कर्मचारी है लेकिन हमको वेतन नहीं दिया जाएगा। और जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा हम लोग का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है, मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता नहीं होता है तो ये आंदोलन को और विकराल रूप लिया जाएगा। ये सोया हुआ नहीं है, जगे हुए हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो सुन रहे नहीं रहे। कब पूरा किया जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस डेट को पूरा किया जाएगा, कब किया जाएगा। आप पेंशन योजना लागू किए, आप स्वास्थ्य बीमा लागू किए, तो फिर पारा शिक्षकों के लिए आप क्यों अनदेखा कर रहे हैं? पिछले 58 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर टेट पास पारा शिक्षक आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से कई बार रणनीति भी बनाई गई और रणनीति के तहत ये लोग सभी मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश किए थे। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी, लेकिन अब तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार इन लोगों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कुछ टेट पास पारा शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि लगातार ये लोग मंत्रियों के आवास का घेराव करते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार आप लोगों का रणनीति जो है वो देखने को मिल रहा है लोगों को। अब क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि लगातार मंत्रियों से आप लोग मुलाकात किए हैं, उनके आवास का घेराव भी किए हैं, लेकिन परिणाम फिलहाल शून्य निकला है। देखिए 58 दिन से हम लोग पारा शिक्षक का यहाँ अनशन चल रहा है और जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा हम लोग का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और इस आंदोलन के क्रम में ही हम लोग हर विधायक हर मंत्री से मिल रहे हैं। बस उनका एक ही कहना है कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन कब पूरा किया जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस डेट को पूरा किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसका कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है। आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्या कोई पार्टी कार्यालय का आप लोग घेराव करने की रणनीति बनाए हैं? अभी तो फिलहाल कोई रणनीति अनशन के बाद नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है, मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता नहीं होता है तो ये आंदोलन को और विकराल रूप लिया जाएगा। लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का समर्थन आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों का जो परिणाम है अब तक शून्य है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं किए हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों के लिए वो क्या करने वाले हैं। क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोग मुलाकात कर फिर से एक बार अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश कीजिएगा? हम लोग बार बार हेमंत सोरेन सर से मिले, उनका कहना है हमारे संज्ञान में है, बार बार बोल रहे हैं संज्ञान में है, हम सोच रहे हैं होगा। ये हम लोग जब से वो सरकार में है तब से उसका सुनते आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो 15 नवंबर में जो आने वाले 15 नवंबर है उसमें जो रघुवर दास जी से हुए थे उससे ही विकराल रूप इसको देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और आगामी बार फिर इसको मौका नहीं मिलेगा जीतने का। इसको घर में उसी तरह बैठना होगा जिस तरह रघुवर दास जी आज दुबक के बैठे हुए हैं। अब पिछले बार आप लोग मोराबादी भी गए हुए थे 15 नवंबर को, उस वक्त आप लोग काला झंडा दिखाए थे। क्या इस बार भी आप लोगों की ओर से इस तरीके की रणनीति है, क्योंकि लगातार आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्रियों विधायकों का कहना है कि आपकी मांग जायज़ है। क्या कुछ ऐसी रणनीति है 15 नवंबर को लेकर? बिल्कुल इसी तरह का रणनीति है हम लोग का और होगा ही। अगर नहीं सुनेंगे, ये जगे हुए हैं और जगे हुए को कौन जगा सकता है? सोए हुए रहेंगे तो वो जगा सकते हैं, ये जगे हुए और नहीं सुनने का भान कर रहे हैं। ये बंगला में एक कहावत है, मतलब वो ये शब्द है, ये भान करना, सोने का भान करना। तो ये सोया हुआ नहीं है, जगे हुए हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो सुन रहे नहीं रहे। अगर इस तरह हुआ तो हम लोग ज़रूर करेंगे, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से रघुवर सरकार को किए थे, रघुवर दास को दिखाए थे काला झंडा। इसमें जो भी होगा हम लोग देखा जाएगा। हम लोग 14,042 टीचर मिलके हम लोग, और 14,042 ही नहीं बल्कि हमारे जो घर के बच्चे हैं उन लोग को भी लाएंगे, हमारे क्या बोले वाइफ लोग को भी लाएंगे यहाँ पे और सारे मिलकर दिखाएंगे काले झंडा। अच्छा, नवरात्रि चल रहा है, ऐसे में सभी के घरों में पूजा पाठ होता है, लेकिन आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। कितनी परेशानी हो रही है ऐसे में? बिल्कुल हो रही है। अगर कोई बांध के मारे
तो मैं हाथ पैर नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ तो है, सरकार जो है बांध दी है हम लोग को, तुम लोग सरकारी कर्मचारी है लेकिन हमको वेतन नहीं दिया जाएगा, और बांध के मारेगा तो हम तो नहीं दिखा सकते हैं। जब नहीं खुला रहेगा तो हम भी देंगे आपके थोबड़ा में। चलिए, और भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि नवरात्रि चल रहा है, सभी के घर में पूजा पाठ हो रहा है, और ऐसे में आप लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए, 2 महीने बीत गए हैं, अब क्या करना है और आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? जी, सबसे पहले टेट पास साथियों की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। देखिए, हमारा मांग एक ही मांग है, वेतनमान जो अनवरत बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और हम लोग 58 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष, और लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है कि इन शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए था, यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी मांगों पर विचार किया जाए ना। लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी अपना समर्थन दिए हुए हैं और सभी बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है। लेकिन जब हमारा मांग जायज़ है तो फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वेतनमान देने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों पर विचार करें और हम लोग को वेतनमान देने का कार्य करें। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, आप पेंशन योजना लागू किए, आप स्वास्थ्य बीमा लागू किए, तो फिर पारा शिक्षकों के लिए आप क्यों अनदेखा कर रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप ही हम लोग को वेतनमान देंगे। आप लोग आप माटी के सरकार हैं और इस माटी के लाल को आप जरूर वेतनमान देंगे। आपसे मेरा यह आग्रह है और आप देने का कार्य करें। धन्यवाद। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले ले रहे थे, उसी बीच टेट पास पारा शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिए, साथ ही साथ कई लोगों की परेशानी को दूर किए हैं, तो टेट पास पारा शिक्षकों को क्यों दरकिनार किए। लगातार इन लोगों का कहना है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेट पास पारा शिक्षक कितनी परेशानी में है। अगर इन लोगों की मांग पूरी हो जाती है तो ये लोग यहाँ से अब वापस अपने घर को जाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से इनका ये भी कहना है कि अगर 15 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय नहीं लेते हैं तो 15 नवंबर को मोराबादी जाकर ये लोग एक बार फिर से काला झंडा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसा रघुवर दास के समय ये लोग दिखाने की कोशिश किए थे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।